नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा के घर पुलिस की छापेमारी के बाद मामला गर्मा गया है। सुमैया राणा ने जहां पुलिस पर जबरन घर में घुसने का आरोप लगाया, तो वहीं पुलिस की थ्योरी इस मामले से अलग है। लखनऊ में छापेमारी के बाद रायबरेली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। मामला मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज पर हुई फायरिंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज ने खुद अपने ऊपर फायरिंग की साजिश रची। जमीन विवाद में अपने चाचाओं को फंसाने के लिए तबरेज ने यह साजिश रची थी और इसी मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तबरेज की तलाश भी की जा रही है। पुलिस की माने तो तबरेज की तलाश में पुलिस ने लखनऊ में छापेमारी की। पुलिस ने गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज भी जारी कर दिया है, जिसमें 2 बाइक सवार तबरेज की गाड़ी पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वाली और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा कई सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ और अन्य अपराधियों से पूछताछ की गई, जिसके क्रम में यह बात संज्ञान में आई कि तबरेज ने अपनी पैतृक संपत्ति जितना कि इनका हिस्सा है उससे कुछ अधिक बेच दी थी, जिससे कि इनके चाचा लोग को जानकारी मिल गई थी। उसके आधार पर उन लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी। इसको लेकर तबरेज भी परेशान था और उसके द्वारा यह योजना बनाई गई कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो ये अपने चाचाओं को इसमें फंसा देगा और वो लोग पीछे हट जाएंगे। साथ ही साथ इसका यह भी प्लान था कि ये तिलोई से चुनाव लड़ना चाह रहा था, जिसके लिए यदि ऐसी कोई घटना इसके साथ हो जाती है तो इसे मीडिया कवरेज मिल जाएगा और सरकारी सुरक्षा भी मिल जाएगी। इसको लेकर इसने यहाँ जनपद रायबरेली के 2 लोग हलीम और सुल्तान के साथ प्लानिंग की। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए, जिनका नाम सतेंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, अन्य तकनीकी एविडेंस के आधार पे आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें ये 2 शूटर्स सतेंद्र और शुभम हैं। साथ ही में प्लानिंग करने वाले हलीम और सुल्तान हैं। इनके पास से वो वेपन जो कि घटना में प्रयोग किया गया था, वो मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयोग किया गया था, वो मिल गई है। साथ ही साथ प्लानिंग करते हुए, बात करते हुए इनके कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं और कुछ अन्य टेक्निकल एविडेंस मिले हैं, जिसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है। तबरेज आज के डेट में हमारे यहाँ से वांछित है, जिसे गिरफ्तारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं पुलिस के खुलासे और सुमैया राणा के घर छापेमारी को लेकर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया ने पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को जहां जांच करनी थी वहां नहीं की, उल्टे हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। जा रहा है रायबरेली पुलिस के हवाले से कि आपके भाई के ऊपर कोई जानलेवा हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी और वो मामला पुलिस कह रही है कि वो फर्जी था। इन्होंने खुद सुरक्षा लेने के लिए अपने ऊपर हमला करवाया था और हमला करने वाले गिरफ्तार भी हुए। क्या आपको इसकी जानकारी है? पहले तो आप एक बात बताइए कि हमने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन वहाँ से शुरू करनी चाहिए थी वो नहीं की। एक खाना पूर्ति करके और उसके पीछे पुलिस की मंशा क्या है ये नहीं पता। खाना पूर्ति करते हैं, आप लोगों को बुलाते हैं, 5-10 मिनट जो रोल आपको शायद वहाँ करना चाहिए था वो आपने यहाँ पर किया। पहली चीज़ तो आपने वहाँ की पूछताछ को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया और आप उल्टा हमारे ऊपर पलटवार कर रहे हैं। सुरक्षा लेने के लिए हम ये काम करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके परिवार का पुलिसिया दमन किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। देखिए ये कोई नई बात तो है नहीं। उन्होंने कई बार मुझे हाउस अरेस्ट किया है और पूरे मेरे अपार्टमेंट को छावनी में तब्दील कर दिया। एक महिला के साथ आप इस तरह की रवैया कर सकते हैं तो ये तो मेरे भाई का मामला है, मेरे फादर का मामला है। तो आप पुलिस से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये थी सुमैया राणा जो बता रही हैं कि कहाँ की पुलिस थी, कौन थे, इनको बताया भी नहीं गया कि वो घर के अंदर क्यों दाखिल हुए, लेकिन मांगने पर भी उन्होंने कहने पर भी वारंट नहीं दिखाया। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। इसके अलावा न्यूज़ 18 से बातचीत में शायर मुनव्वर राणा ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। मुनव्वर राणा ने कहा है कि अगर बेटे पर किसी तरह के आरोप लग रहे हैं तो उसका फैसला अदालत करेगी। देखिए, ऐसा है कि फर्जी है या नहीं है, इसका फैसला अदालत करती है, पुलिस करती है, तफ्तीश करती है।
लेकिन इस गुंडागर्दी की हम इजाज़त नहीं दे सकते हैं। सिर्फ हम गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। बाकी पुलिस इतनी होशमंद है, तो जब उनको मालूम है एक मामला चल रहा है, तो उन्हीं लोगों के खिलाफ ये एफआईआर भी की गई। तो उनके साथ क्या है, उनको बुलाया, उनको गुड़ खिलाया, लड्डू खिलाया और छोड़ दिया। आपने उनसे तो पूछा नहीं, आप उनसे भी पूछते। और मालूम हुआ कि यहाँ वो दबिश दे रहे हैं आप मेरी इज्जत को खाक में मिलाने के लिए। सुमैया राणा और मुनव्वर राणा के आरोप को लेकर रायबरेली एसपी ने साफ किया है कि पुलिस उनसे पूछताछ करने गई थी। तबरेज फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। मुनव्वर राणा है, उन्होंने और उनके बेटे ने आरोप लगाया कि रायबरेली पुलिस बिना वारंट के उनके घर चली गई थी और उनके साथ मतलब अभद्र व्यवहार किया। तो इस मामले को लेकर अभी तक क्या कहना है? देखिए, तबरेज़ हमारा वांछित है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और उसे जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। सर, जो वारंट की बात आ रही कि बिना वारंट के लिए कहते हैं, ये पूछताछ और जानकारी करने के लिए, और क्योंकि वो इस मुकदमे में खुद वादी हैं, तो उनसे पूछताछ करने के लिए टीम हमारी गई थी। ये थे हमारे साथ एसपी रायबरेली, जो ये बता रहे थे कि जो मुनव्वर राणा जी ने जो आरोप लगाया कि बिना वारंट के उनके घर पुलिस गई थी, उनका कहना, एसपी साहब का कहना है कि मुकदमे में वादी तबरेज राणा खुद हैं, इस वजह से उनसे पूछताछ करने के लिए रायबरेली पुलिस उनके घर गई थी। रायबरेली से मोहन कृष्ण, न्यूज़ 18। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड को आज 1 साल पूरे हो गए। 2 और 3 जुलाई की मध्य रात्रि को कानपुर का बिकरू गांव अचानक सुर्खियों में आ गया था। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन बिकरू गांव में विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों को घेर कर मार डाला था। ये कांड जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की। विकास दुबे समेत 6 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया। महिलाओं समेत इस कांड में 42 आरोपियों को जेल भेजा गया। 3 आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी की गई। तो बिकरू के गुनहगारों का कब कब एनकाउंटर हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। 3 जुलाई को प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे का एनकाउंटर हुआ। 8 जुलाई को हमीरपुर में अमर दुबे को ढेर किया गया। 9 जुलाई को पनकी में प्रभात मिश्रा ढेर हुआ। 9 जुलाई को इटावा में प्रवीण दुबे उर्फ बउआ को ढेर किया गया और 10 जुलाई को सचंडी में विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। सालों से जिस तरीके से एक अपराधी और पुलिस के कुछ कर्मियों के बीच में एक गठजोड़ सा बंधा हुआ था, वो अगर ठीक से देखा जाता तो शायद इतनी विकराल ये घटना नहीं हो पाती। तो जैसा मैंने अभी भी कह रहा था, जहाँ छोटी घटनाओं की बात मैं कर रहा था कि छोटी छोटी घटनाएं या ये छोटी छोटी बातें अगर नज़रअंदाज की जाएंगी तो एक दिन एक बड़ी घटना का रूप लेती है। और बात करते एक और बड़ी खबर की। प्रयागराज में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे की जमीन फर्जीवाड़ा मामले में एक्शन लिया गया है। फूलपुर के तत्कालीन एसडीएम समेत 13 पर केस दर्ज हुआ है। फूलपुर में जमीन फर्जीवाड़े का मामला है। 41 बीघा जमीन के फर्जीवाड़े का आरोप है। सभी आरोपियों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, क्या जानकारी एक्शन के बारे में? देखिए, ये फूलपुर तहसील के दूसरी इलाके में एक जमीन थी जो रेलवे की जमीन थी, करीब 41 बीघे थी, जिसकी 50 करोड़ कीमत है। इस मामले में आरोप लगा था कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल सभी लोगों ने मिलकर इस जमीन को 2 प्रॉपर्टी डीलर थे, कुतुबुद्दीन और उसके भाई सलाउद्दीन को दे दी थी। इसके बाद कूट रचित कागजों के जरिए उन्होंने इसको प्राप्त किया और उसके बाद इसकी प्लाटिंग भी कर दी गई थी। इस मामले में पहले पुलिस जांच कर रही थी। क्राइम ब्रांच ने 13 लोगों को नामजद किया था और अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें तत्कालीन एसडीएम फूलपुर राजकुमार द्विवेदी सहित 13 लोग कुल आरोपी बनाए गए हैं। अब इसमें आरोपी बनाए गए लोगों की संपत्तियों की जांच की जाएगी और इसके साथ ही साथ जो अवैध संपत्ति लोगों के पास पाई जाएगी उसकी जब्ती करने की कार्रवाई की जाएगी। उसे सरकारी संपत्ति से अटैच कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इससे कितनी आय हुई है, किस तरह से इन्होंने गलत तरीके से लोगों ने धन कमाया है सरकारी जमीन को बेचकर, इस मामले में भी ईडी जांच करेगी। उसके बाद कार्रवाई होगी। जी शुक्रिया सर्वेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
दरभंगा ब्लास्ट के मामले में शामली से 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। सलीम और कफील की गिरफ्तारी हुई है। दोनों को एनआईए की टीम गिरफ्तार कर चुकी है। दरभंगा ब्लास्ट के तार शामली से जुड़े हैं और 2 आरोपी हैदराबाद से गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके बाद शामली से भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए की टीम अब इनसे पूछताछ कर रही है। तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। तो शामली से दरभंगा ब्लास्ट का कनेक्शन जोड़ने के बाद एनआईए की टीम शामली पहुंची। वहां पर पूछताछ के दौरान 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब सभी से पूछताछ की जा रही है ताकि सभी कड़ियों को जोड़ा जा सके और इस पूरे मामले में जो और लोग संलिप्त हैं उनकी तलाश की जा सके, उनको गिरफ्तार किया जा सके। दरभंगा में जो ब्लास्ट हुआ, पहले उसके 2 आरोपियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो शामली से कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद एनआईए की टीम ने शामली पहुंचकर वहां से भी सलीम और कफील नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी कड़ियों को जोड़कर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। शामली से हमारे सहयोगी शहनवाज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल कैराना में एनआईए की टीम पहुंची है, जहां से उन्होंने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हाजी सलीम व कफील को उन्होंने हिरासत में लिया है और पूछताछ की है। पूछताछ के बाद दोनों को जो है कोर्ट में पेश किया गया है, जहां पर एनआईए को 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है। अब दोनों जो संदिग्ध हैं वो रिमांड में रहेंगे, एनआईए के गिरफ्त में रहेंगे और उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि ये जो 2 आरोपी माने जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि दरभंगा में जो ब्लास्ट कांड हुआ था उसके आरोपी हैं। हालांकि एक दिन पूर्व भी हैदराबाद से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो 2 लोग भी कैराना के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो दरभंगा ब्लास्ट का पूरा षड्यंत्र है, जो पूरा कांड है, वो उसके तार कैराना के लोगों से जुड़े हुए हैं। कैराना में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन 2 की हैदराबाद से गिरफ्तारी की गई थी। इमरान और नासिर को कल गिरफ्तार किया गया था और आज एनआईए की टीम ने कैराना से हाजी सलीम व कफील को गिरफ्तार किया है। फिलहाल जो दोनों संदिग्ध हैं वो एनआईए की गिरफ्त में है और एनआईए उनको लेकर यहां से रवाना हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर सहारनपुर के मोहडा गांव के दर्जनों परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने एक मेडिकल स्टोर कर्मी पर नशे की तस्करी करने का आरोप लगाते हुए पलायन के पोस्टर अपनी दीवारों पर चस्पा कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मेडिकल स्टोर कर्मी सुनील नवयुवकों को नशे की लत में डालने का काम कर रहा है और जब मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया तो उसने दबंगई दिखाते हुए मारपीट की। वहीं पुलिस ने पलायन के मामले से इनकार करते हुए इसे 2 पक्षों का आपसी विवाद बताया है। ये मामला है कि सुनील नाम का लड़का यहाँ पर मेडिकल स्टोर करता है और नशे का कारोबार, नशे की दवाइयाँ बेचता है और हमने उसका विरोध किया। विरोध करने पर उसने हमारे घर पर आकर लाठी डंडों से और सरिये से मारपीट करी। हम थाने गए। थाने में जाकर उसने हमने उनकी शिकायत करी और उसने भी हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दायर कर दिया। इसलिए हम यहाँ से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 दिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, ये पलायन कोई नहीं कर रहा है ना। वहाँ पर जो है ये 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ था और उसी में दोनों पक्ष चोटिल हुए थे। उसमें दोनों की तरफ से दोनों का मुकदमा लिखा गया था और इसमें एक पक्ष द्वारा जो है पलायन करने की बात कही गई थी, पर उनको हमारे द्वारा उनसे बात करके और उनको समझा दिया गया है कि इसमें जो भी सही कार्रवाई होगी वो की जाएगी। किसी के साथ कोई भी गलत इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वो इस बात को जो है समझ भी गए और कोई इस तरह का कोई विवाद, पलायन जैसी कोई बात ऐसे। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कसा है। मुख्तार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। 3 मामलों को आधार बनाकर केस दर्ज किया गया है। जमीन हेराफेरी और गबन से जुड़े मामले हैं। मुख्तार की अवैध संपत्तियों को अटैच किया जा सकता है। मुख्तार के करीबियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। के बाहुबली विधायक जो मुख्तार अंसारी, जो कि पंजाब के रोपड़ जेल में अभी तक निरुद्ध थे, उसके बाद उनको बांदा के जेल में शिफ्ट किया गया और इनके ऊपर अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने केस दर्ज किया है
चूँकि इलाहाबाद के विशेष जज MP MLA कोर्ट में 10 मुकदमे इनके खिलाफ चल रहे हैं, जिसमें से 3 मुकदमे इनके ऊपर गैंगस्टर के हैं और गैंगस्टर के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। अब ED ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है, तो इसमें चूँकि पूर्व में भी इनके पत्नी और इनके लड़कों के खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे कायम किए गए, तो लिहाजा ED इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इसमें आगे जांच पड़ताल करेगी और इसमें मुश्किलें इनकी पत्नी और इनके बच्चों के लिए बढ़ सकती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इनकी संपत्ति अटैच हो सकती है और इनकी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने मऊ और लखनऊ में दर्ज 3 मुकदमों में मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और इसके बाद अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये वो गंभीर मामले हैं जिसके जरिए ये कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी ने अपने बाहुबल के आधार पर बड़ी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है, जो कि उनके पत्नी, बच्चों और करीबियों के नाम है, उनके साले के नाम है। इस मामले में अब ED जांच करेगी और जांच के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जो संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की गई हैं उसको अटैच करने की भी कार्रवाई ED इसमें कर सकती है। जो मुकदमे दर्ज हैं उसमें मऊ का सबसे बड़ा मामला दर्ज है, जिसमें सरकारी जमीन को कब्जा करके अवैध रूप से एक गोदाम बनाया गया था, जिसे 2020 में मऊ पुलिस ने जब्त भी कर दिया है, सीज भी कर दिया है और इसको 1.5 करोड़ के किराए पर FCI को दिया गया था। तो इस तरह के कई मामले हैं और विधायक निधि में भी 25 लाख के जो है घोटाले का मामला है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि अब और ज्यादा मुश्किलें मुख्तार अंसारी की बढ़ सकती हैं और इसमें जांच के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जो अवैध संपत्तियां हैं उनको सीज करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके पहले भी ED ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ और विजय मिश्रा के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां की थी, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। और जिस तरह से योगी सरकार ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन माफिया चलाया था, उसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मुख्तार अंसारी की बात अगर करें तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो दर्ज 10 मुकदमे हैं उनकी सुनवाई भी प्रयागराज के MP MLA कोर्ट में चल रही है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर हरदोई से, जहां पर मां ने बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। गांव के तालाब के पास बच्ची को गाड़ दिया। ग्रामीणों ने बच्ची को जिंदा बाहर निकाला है। चाइल्ड लाइन के संरक्षण में मां और बेटी को सौंप दिया गया है। लोनार कोतवाली के सकरौली गांव का मामला है, जहां पर मां ने बच्ची को जिंदा दफन कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तालाब के पास जिस गड्ढे में बच्ची को दफन किया गया था उसे खोदकर बच्ची को बाहर निकाला और फिर मां और बच्ची दोनों को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया है। कि एक महिला है, उसके साथ में 2 बच्चे हैं और एक बच्ची छोटी है, तो वो कुपोषित है पूरी तरह से। तो वहाँ पर हमारी जब टीम पहुँची तो पता चला कि इसको छोटी वाली बच्ची को इस महिला ने गड्ढे में दबा रखा था। तो गांव वालों को ये पता चला कि बच्ची यहाँ पर गड़ी है, तो उनको निकाल लिया बच्चों को और चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर वहाँ पहुँची। दोनों बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है और थाना लोनार में इसका दाखिला कराया है। उसके बाद इसे चाइल्ड लाइन कार्यालय ले जाएंगे, जहां से बाल कल्याण समिति के मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे और इन बच्चों को पूरी सहायता की जाएगी और जो इनके लिए हित में होगा वो किया जाएगा। चित्रकूट में पुलिस ने 25,000 की नामी बदमाश अनूप सिंह गौर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी राजापुर थाना क्षेत्र में चोरी की कई घटनाओं में वांटेड था, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अनूप सिंह गौर है इनामिया का नाम, जिसमें 25,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ था। इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये राजापुर थाना से मोटरसाइकिल चोरी के 2 मुकदमों में वांछित था। इसी के संबंध में जो है इसकी तलाश जारी थी और आज राजापुर पुलिस को इसमें सफलता मिली है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर कासगंज में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ में लूट की 3 वारदातों का खुलासा भी हुआ है। आरोपियों से लूट का सामान बरामद कर लिया गया है। 2 सोने की चेन, 2 बाइक, 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। नकदी और 2 तमंचा भी इनके पास से बरामद किया गया है। ततारपुर मोड़ के पास पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इन बदमाशों को धर दबोचा। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।